जय हिंद दोस्तों। आज मेरा मुद्दा नारी पे है। एक नारी कहो या स्त्री कहो, वो क्या चीज़ है, इसके बारे में मेरा मुद्दा है। लोग नारी को एक भोग की वस्तुएं समझते हैं, जो कि भोग की वस्तुएं नहीं। उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। नारी अगर नहीं हो तो संसार का विकास ही रुक जाए, संसार ही ठप हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ कि नारी हो सकती है, अगर अपने पे आ जाए तो दुर्गा बन सकती है, काली बन सकती है। अपने शक्तियों का लक्ष्मी का रूप है। आप लोग जो देखते हैं, नारी कितनी बेबस होती है। सुबह सुबह उठती है, उठ करके घर का सारा काम करती है, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को खिलाना, यहाँ से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखने के बाद फिर पति का ख्याल रखना, उसको खाना बनाना, खाना बना करके खिलाना, खिला करके उसको ड्यूटी पे भेजना। फिर उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है घर का काम करना। अब घर में जब सब लोग चले जाते हैं, घर पूरा बिखरा होता है, उसको समेटना, समेटने के बाद फिर नहाती है और उसको खाना खाने में कम से कम 12 से 1 बज जाता है। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम घर में रह के करती क्या हो, तुमने कुछ किया ही नहीं, बस घर में खाती हो, सोती हो। दुनिया उसका दर्द नहीं समझता। वो कितने दुख में, कितने तकलीफ में होने के बाद भी कभी भी उफ तक नहीं करती कि मेरे से ये काम नहीं हो सकेगा। एक नारी आपके वंश को बढ़ाती है, आपको बच्चे का जन्म देती है, जिससे आपका वंश बढ़ता है। अगर नारी न हो तो आपका वंश डूब जाए, वंश खत्म हो जाए। आपका चलने वाला जो वंश है वो तुरंत खत्म है। नारी वो शक्ति है जो हर कठिन से कठिन समस्या को झेल करके, परेशानी को झेल करके, दुख को, तकलीफ को झेल करके आपका साथ देती है। कदम से कदम मिला करके वो चलती है, वो शक्ति है। नारी सोचती है कि मेरे पति पे कभी कोई कष्ट ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कोई समस्या ना आए। वो आपका एक दाहिना हाथ बनने के लिए तैयार होती है। पर मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि नारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से नारियां अपने आप में बेबस हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है, नारी का सम्मान करें। नारी आविष्कार का जननी है। नारी वो शक्ति है जो आपको हर क्षेत्र में जिता सकती है। जब राजा दशरथ मुसीबत में पड़ गए थे, उनको बचाने वाला कोई नहीं था, तब माता कैकेयी ने अपनी उंगली, उनका धुरा, जब रथ में युद्ध करते करते रथ टूट चुका था, उस समय माता कैकेयी ने राजा दशरथ के रथ में, धुरे में अपनी उंगली पर हंसा करके उनकी जान बचाई थी। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। जब राजा राम को 14 साल का वनवास हुआ, तब वही नारी माता के रूप में बोली कि जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। हमें महल का
आस नहीं, हमें जोगी बनना मंजूर है। आपने देखा होगा राधा माता, जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, माता राधा का उदाहरण आपको दे रहा हूं कि माता वो शक्ति है जो कृष्ण भगवान को अपने आप को समर्पण कर दी। उनके यहीं पे आप और ले लो मीरा, जिसने अपनी भक्ति में, वो भी एक नारी है, भक्ति में अपने आप को लगा दिया। कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मीरा, कृष्ण भगवान के, अपने आप को सब कुछ भूल गई, कुछ भी याद न रहा। यहीं पे ले लो माता सबरी, एक आस लगा के रखी कि मेरे प्रभु राम आएंगे। स्त्री वो शक्ति है, आपको हर कठिन से कठिन समस्या में आपका साथ देती है। जब महिषासुर मर्दंडनी माता दुर्गा धरती पे हाहाकार मच चुका था, महिषासुर ने भूलोक, देवलोक, असुर, गंधर्व, सारे सृष्टि पे उसका आविष्कार उसका हो गया था, वो जीत गया था। सब देवता माता की शरण में आए थे। इस सृष्टि को बचाने वाली वो दुर्गा माता ही थी, एक स्त्री। जब सृष्टि पर संहार की बात आई, माता काली ने अपना रुद्र रूप धारण करके इस सृष्टि के संहार होने से बचाया। ऐसी अटूट गाथाएं हैं स्त्री के बारे में, आप ले लो, इतिहास गवाह है। जब झांसी की रानी, उसके राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को तलवार लेकर के रणभूमि में निकल चुकी। अपने राज्य को कभी भी संकट नहीं आने दिया, क्योंकि वो प्रजा को ही अपना पालनहार समझती है। प्रजा ही उसकी शक्ति होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि नारी की शक्ति को ना समझे, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, ऐसी महान महान गाथाएं हैं जिन्होंने देश को चल करके आगे बढ़ने की शक्ति दी है। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, उन्होंने अपने आप को आगे करके दिखाया कि स्त्री भी कुछ कर सकती है। इसलिए स्त्रियों की, उनकी व्यवस्था नहीं, उनको दुर्बल नहीं, उनको ताकतवर, शक्तिशाली समझें। उन्हें आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़ें। अब तो आपने देखा होगा कि पहले स्त्री प्रधान था, अब तो पुरुष का नाम पीछे हो गया और स्त्री का नाम आगे हो गया। अब ये हमारा देश भी मातृ प्रधान देश हो गया, जहाँ पर माता का नाम पहले आता है और पिता का नाम अब बाद में आने लगा। स्त्री को आगे ले जाने के लिए पूरा भारत देश सक्षम है, एकजुट है। दोस्तों, आप इन्हें जो देख रहे हैं, ये हमारी पत्नी हैं। इनका काम भी यही सेम है। सुबह उठती हैं, घर में बच्चों, मेरे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, तैयार करती हैं, और वही काम फिर मेरे साथ, मैं अपने ड्यूटी पे जाता हूँ, फिर आता हूँ, दिन के काम करती हैं। काम होने के बाद
ये कदम से कदम मिला करके मेरे साथ में चलती है। इंसान कहता है कि अगर स्त्री ना हो तो कुछ भी नहीं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लोग कहते हैं भाग्य की बात, मैं तो कहता हूँ सौभाग्य की बात, कि वो मेरे जीवन में अगर है तो सारी जंग मैं जीत सकता हूँ। अगर वो मेरे से रुष्ट हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अपने आप को जीरो समझता हूँ, जीरो, क्योंकि वो मेरी ताकत है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, नारी का सम्मान करें, नारी को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।